हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णा कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल लर्निंग कैफ़े में। मैं आज से आप लोगों को क्लास 6 से क्लास 10 तक का मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, है ना, जिसमें बात होगा क्लास 6 से क्लास 10 तक का एनसीईआरटी मैथ्स का बात होगा, है ना। प्योरली एनसीईआरटी चलेगा इस क्लास में, ठीक है। और भी क्वेश्चन देखा जाएगा, लेकिन मेन फोकस, ज़्यादातर फोकस जो रहेगा एनसीईआरटी का, चूँकि अभी से एग्जामिनेशन का समय भी बहुत ही करीब आ गया है ना, जिस कारण से हम लोग जल्दी से जल्दी कवर करेंगे, एनसीईआरटी को कवर करके चलेंगे ज़्यादातर। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स, जिसका टॉपिक होगा ट्रिगोनोमेट्री, है ना। और ट्रिगोनोमेट्री में, जिसको हम लोग हिंदी में त्रिकोणमिति भी कहते हैं, इसे हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं ना, ठीक है। जिसका अर्थ, त्रिकोणमिति शब्द का अर्थ होता है त्रिभुज की माप, त्रिभुज की माप, है ना, त्रिभुज की माप। रही बात त्रिकोणमिति शब्द का, तो त्रिकोणमिति शब्द 3 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। पहला त्रि, दूसरा कोण, तीसरा मिति, जिसमें त्रि का अर्थ होता है 3, कोण का अर्थ होता है कोण, मिति का अर्थ होता है माप, कहे तो तीनों कोणों का माप, यानी त्रिभुज की माप। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, है ना, मतलब तीनों कोणों की माप, ठीक है। हम लोग जो ट्रिगोनोमेट्री के अंदर बात करने वाले हैं त्रिभुज के बारे में, है ना, त्रिभुज से रिलेटेड बात होता है। और खास तौर पे जब हम 10वां के 10th लेवल का ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे, तो उसमें बात होगा आपको समकोण त्रिभुज से रिलेटेड, है ना, समकोण त्रिभुज से रिलेटेड बात होगा। और भी त्रिभुज के बारे में होगा, लेकिन हायर एजुकेशन की बात है, लेकिन अंडर 10th समकोण त्रिभुज से रिलेटेड बात होगा। और जब समकोण त्रिभुज की बात आती है, तो थोड़ा बहुत पाइथागोरस को भी याद करना पड़ता है। पाइथागोरस साहब बोले हुए थे कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, याद रखिएगा, याद भी होगा आप लोगों को, अगर ABC त्रिभुज है जिसमें B कोण समकोण है ना, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण, है ना, और आधार, और ये लंब, ठीक है, जिसमें से कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस, हाइपोटेनुअस, आधार को बेस, लंब को परपेंडिकुलर, कहा जाता है ना। इसमें समकोण त्रिभुज में कर्ण को हाइपोटेनस इंग्लिश में कहा जाता है, आधार को बेस, लंब को परपेंडिकुलर। और पाइथागोरस साहब जो बोले हुए थे कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग कहें तो कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस कहा जाता है, जिसका लेटर होता है h, मतलब h का वर्ग बराबर होगा, कर्ण का वर्ग बराबर अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है ना। अन्य 2 भुजा क्या है, आधार है और लंब है। अगर लंब का वर्ग होगा तो लंब का वर्ग इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर, मतलब p का वर्ग। आधार को इंग्लिश में बेस कहते हैं, मतलब b का वर्ग। दोनों के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यही रिजल्ट है पाइथागोरस साहब का, है ना।
इसको ध्यान में रखिएगा, वैसे इसका यूज होता है पढ़ने के लिए। ये तो 7 8 में ही पढ़ाई हो जाता है। थोड़ा बहुत रिवीजन कर लें, जिस सबको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो जान लीजिए। इतना उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि पाइथागोरस को आप लोग जब क्लास 10th के मैथमेटिक्स पढ़ने आए हैं या फिर जब क्लास 10th में आप लोग पढ़ रहे हैं तो पाइथागोरस साहब को तो जरूर जानते होइएगा, है ना। याद रखिएगा इसको। ये थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन के तौर पे है। और बात कर ले, बिहार बोर्ड जो भी पूछता है इस टॉपिक से, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। इस टॉपिक से जो पूछता है बिहार बोर्ड में, इसका सिलेबस कुछ इस प्रकार से है। टोटल 20 मार्क का पूछता है। 20 इस चैप्टर से, मतलब इस टॉपिक पूरे ट्रिगोनोमेट्री टॉपिक से क्लास 10th के एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में 20 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों रहता है। थोड़ा बहुत ये फिक्स किया गया है ना, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, जिसमें से ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों रहता है ना। अब जाहिर सी बात है, जब 20 नंबर का पूछता है तो ये टॉपिक इतना हल्का होगा नहीं, यानी मतलब इतना आसानी से इसको नहीं लेना, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। जितना आप लोग मतलब ध्यान से पढ़िएगा उतना मजा आएगा, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। ये सारी बातें हो गई इंट्रोडक्शन के तौर पे। आइए हम लोग चलते हैं फिर ट्रिगोनोमेट्री के जो मेन तथ्य है उसके तरफ, है ना। जो भी बात है ध्यान रखिएगा। देखिए चलते हैं आगे। इसमें जो दरअसल होता है ये कि बात होता है समकोण त्रिभुज की, है ना। इसमें पता करना रहता है, हमको दिया रहेगा, जो भी बात दिया रहेगा हमेशा समकोण त्रिभुज में 3 चीज होता है। कर्ण, कहे तो हाइपोटेनस, लंब, कहे तो परपेंडिकुलर, आधार, कहे तो बेस। तीनों में से 2 बात हमेशा दिया रहता है और तीसरा बात निकालना पड़ता है। किसके हेल्प से? पाइथागोरस के हेल्प से, है ना। वहां से निकलता है, ठीक है। तो पहले हम तो ये जान ले कि इसमें कैसे क्या होता है ना। पहले समकोण त्रिभुज की जब बात होती है तो समकोण त्रिभुज तो बनाएंगे, है ना। ABC अगर कोई समकोण त्रिभुज है जिसमें 20 समकोण है, और हम लोगों को जैसा कि पता है कि समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में हाइपोटेनस कहा जाता है ना। अभी बताया है, ठीक है। और आप लोगों को पता भी होगा। और इसको इंडिकेशन में, संकेत में H से इंडिकेट किया जाता है। अब रही बात, इसको आधार, अगर कोण थीटा कोण के सामने वाला क्या होता है, अगर कोण थीटा के सामने वाले को, एक विशेष तौर पे बात ये याद रखना है ट्रिगोनोमेट्री में कि लंब जो है, लंब को ही पहचानना पड़ता है। ट्रिगोनोमेट्री में लंब में हेरा फेरी होता रहता है, कर्ण फिक्स रहता है, लंब और आधार में चेंजिंग होता रहता है। कभी कभी लंब आधार का काम करेगा, कभी कभी आधार लंब का काम करेगा। अब वो कैसे होगा? तो जो थीटा, जो एंगल इंडिकेट किया जाए, हमने यहाँ पे एंगल C को इंडिकेट कर लिया कि थीटा है, तो जो थीटा होगा उसके सामने की भुजा लंब का काम करेगा, ठीक है। और जो बच गया वो आधार का काम करेगा, ठीक है। क्लियर? कुल मिलाकर के ये बात ध्यान रखना है हम लोगों को कि थीटा के सामने वाले को भुजा को लंब कहेंगे, ठीक है। थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहेंगे। क्लियर? चलिए अब हम लोग आ जाते हैं कहाँ? अब जानेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है ना। क्या है कि आप लोगों का जो चैप्टर है एनसीईआरटी का फर्स्ट जो चैप्टर है वो है त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना। तो पहले ये तो पता होना चाहिए कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या क्या है, कई गो है ना। तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 ठो है और इसी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पे सारा ट्रिगोनोमेट्री घूमता है ना। तो 6 ठो है त्रिकोणमितीय अनुपात, कई ठो? 6 ठो है। कौन कौन सा है आइए उसको बारी बारी से हम लोग देखेंगे। पहला क्या है? साइन, ठीक है। साइन जिसको हम लोग SIN के रूप में देखने वाले हैं। ई जो हटा है ना, ई
ई हटने का कारण है यहाँ पे कुछ ना कुछ जिस एंगल की बात होगा, जिस कोण के रिस्पेक्ट में हम लोग निकालेंगे, सापेक्ष में निकालेंगे, है ना, वो एंगल आकर के यहाँ पे अटैच होगा। ठीक है। दूसरा होता है क्या, कोसाइन, जिसको हम लोग कॉस देखने वाले हैं। फिर भी यहाँ पे क्या होगा, जो एंगल होगा वो आकर के जुटेगा। तीसरा होता है टेंजेंट, जिसको हम लोग टेन देखने वाले हैं। चौथा होता है कोटेंजेंट, जिसको हम लोग कॉट देखने वाले हैं। पांचवा होता है सेकेंड, जिसको हम लोग सेक देखने वाले हैं। छठा होता है कोसेकेंड, जिसको हम लोग कॉसेक देखने वाले हैं। ठीक है। ये क्या है, ये सब के सब त्रिकोणमितीय अनुपात है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, है ना। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, जिसको देखेंगे कैसे, साइन को एस साइन के रूप में, कोसाइन को कॉस, टेंजेंट को टेन, कोटेंजेंट को कॉट, सेकेंड को सेक, को सेकेंड को कॉसेक। क्लियर है ना। ये मिलेगा इस रूप में, है ना। अब रही बात, ये सब थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन के तौर पे पढ़ना पड़ता है ना। इतना होने के बाद अब हम लोग चलते हैं कहाँ, इसको अब करना पड़ेगा हम लोग को। इसमें अब जो अनुपात निकाल करके देखेंगे बारी बारी से। ये जो समकोण त्रिभुज है ना, जिसमें से अब क्या करते हैं, कोण थीटा के सापेक्ष, कोण थीटा के सापेक्ष क्या करेंगे हम लोग, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालेंगे, है ना। निकालते हैं, देखते हैं कैसे क्या होता है ना। कौन कौन सा अनुपात निकाल करके देखते हैं बारी बारी से। लंब को कर्ण के साथ, फिर लंब आधार को कर्ण के साथ, इस तरह से अनुपात निकाल करके देखेंगे। ठीक है। तो इस फोटो को थोड़ा सा इसको मिटाते हैं हम, है ना। ये अगर हो गया हो, इसको मिटाते हैं। ठीक है। चलिए हम लोग अनुपात निकाल करके देखते हैं। पहले क्या, लंब बट्टे कर्ण का अनुपात निकालते हैं, है ना। जिसमें से लंब का क्या है, लंब को P से इंडिकेट किया गया और कर्ण को H से। अगर लंब और कर्ण का अनुपात निकालते हैं तो कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात आता है, साइन। किसके सापेक्ष निकाले हैं, थीटा कोण के ना, इसीलिए थीटा लिखाता है ना। मतलब लंब और कर्ण का अनुपात कौन सा होता है, साइन थीटा होता है ना। ठीक है। अगर हम फिर क्या करेंगे, आधार और कर्ण का अनुपात निकालते हैं तो क्या होता है, आधार का है तो B या बट्टा में H। कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात आएगा, कॉस आएगा। किसके सापेक्ष है, थीटा कोण के सापेक्ष, है ना, इसीलिए कॉस थीटा लिखा था। अगला क्या करते हैं हम, लंब और आधार का निकालते हैं। अब लंब और आधार का अनुपात निकालते हैं। लंब का है तो P, आधार का है तो B, क्या आएगा, tan थीटा आएगा। ठीक है। क्लियर है ना। और आगे जब अब इसको क्या करते हैं, यहां पे निकाले हैं लंब और कर्ण का अनुपात। क्लियर है। अब क्या करेंगे, कर्ण और लंब का अनुपात निकालेंगे, है ना। कर्ण और लंब का अनुपात निकालेंगे, तब क्या होता है, कहे तो H/P आएगा कौन सा, कॉसेक थीटा आएगा, है ना। और यहां पे निकाले थे आधार और
कर्ण के अनुपात निकाले थे। अब जो निकालेंगे हम किसका, कर्ण और आधार का निकालेंगे, है ना। कर्ण अनुपात आधार, ठीक है, जिसमें होगा क्या, कर्ण को हाइपोटेनस कहा जाता है, आधार को बेस कहा जाता है। इसको निकालने के बाद क्या आ जाता है हमको, सेक आ जाता है, सेक थीटा, है ना। अब रही बात आगे, लंब और आधार का अनुपात निकाले हैं तो 10 आया है। अब आधार और लंब का निकालेंगे, क्या, आधार और लंब का, ठीक है, क्या होगा, बेस बट्टे परपेंडिकुलर का निकालेंगे तो कॉट थीटा आएगा, है ना। तो सबका देखें निकाल करके, इस तरह से 6 होता है, 6 ही अनुपात होता है, इसलिए 6 ठो अनुपात निकाल करके देखे हैं सब में रिलेशन। और ये सब जो जितना का जितना है ये सब फॉर्मूला होता है। क्लियर है, कोई पूछेगा आप लोगों को याद रखना है। इसी पे हम लोग बनाएंगे 8.1 एनसीईआरटी का, है ना। कुछ क्वेश्चन भी करवाएंगे अभी एग्जाम्पल के तौर पे, देखिएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, P/H, कॉस थीटा बराबर B/H, टेन थीटा बराबर P/B, कॉट थीटा बराबर B/P, सेक थीटा बराबर H/B, कॉसेक थीटा बराबर H/P। ये 6 फॉर्मूला हुआ, है ना। ट्रिगोनोमेट्री के लिए ये 6 फॉर्मूला है। इसको आप लोग पहले का चैप्टर को ये याद रख के आप लोग डील कर सकते हैं, है ना, बन सकता है चैप्टर, ठीक है, बनाइएगा, ठीक ना। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे तो याद रखिएगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या है, P/H, क्लियर, है ना। कॉस थीटा बराबर B/H, टेन थीटा बराबर P/B, कॉट थीटा बराबर B/P, सेक थीटा बराबर H/B, कॉसेक थीटा बराबर H/P। क्लियर है। आप लोगों को कहेगा जिस कोण के सापेक्ष कहेगा निकालने के लिए निकाल सकते हैं। मेनली एक बात और ध्यान रखिएगा, है ना, कि थीटा के सामने वाला भुजा को हमेशा लंब माना जाता है। क्लियर है। इसको आप लोग अच्छा से याद रखिएगा एनबी के तौर पे। एनबी का फुल फॉर्म होता है नहीं भूलना, मतलब ये भूलना नहीं है ना। जब कभी भी जिस कोण को बारे में सेलेक्ट कर दे कि फलाना कोण के सापेक्ष है तो इसको याद रखना है क्या, थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहा जाता है। क्लियर है, याद रखेगा, इसको नोट करते जाइए, है ना। इसके बाद देखते हैं एक तो ट्रिक के तौर पे इसको याद रखना है किस तरह से, फॉर्मूला ट्रिक भी देखेंगे। चलो ट्रिगोनोमेट्री की जब बात होती है तो फॉर्मूला एकदम अच्छा से, जो लोग जितना फॉर्मूला याद रखिएगा उतना रंग लाएगा, है ना। फॉर्मूला मस्ट है याद रखना। आप लोग फॉर्मूला याद रखें, इतना उम्मीद है कि आप लोग फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, है ना। ठीक है, देखते हैं इसको ट्रिक के हिसाब से कैसे किया जाता है ना। किस तरह से देखेंगे इसको। पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इस तरह से लिख लेंगे, बॉक्स बना लेते हैं पहले, इस तरह से रहता है ना। P
क्लियर है। और ये जो है ट्रिक है, तो यहाँ पे साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ये जो है ना इस तरह से आप लोगों को याद रखना है ना। इसको पढ़ा जाता है पी से पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। क्लियर है। ये इस फॉर्मूला को याद रखने का प्रचलित ट्रिक है, आप लोग भी इसको यूज कर सकते हैं। पहले इस तरह से बॉक्स में सजा लीजिएगा और देखिएगा, इस तरह से लिखिएगा पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, याद रहेगा। पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद, एच से हरि, एच से हरि, बी से बोल। इस तरह से सजा लीजिएगा लाइनिंग बाय। और ऊपर में लिखना है आपको साइन, उसके बाद कॉस, फिर टेन। ठीक है, उसके बाद लिखना है, फिर इसे ऐसे राउंड अप आएगा कॉट सेक कॉसेक। फॉर्मूला पूछेगा, साइन का पूछेगा, चलो साइन का, साइन थीटा बराबर क्या होता है, अच्छा पी बाय एच। क्लियर है। कॉस का पूछेगा बी बाय एच, टेन का पूछेगा पी बाय बी। क्लियर है। इस तरह से याद रखना है। अगर ऐसे ही पूछे कॉट का पूछे, पहले कॉट में बोल दो बी बाय पी। बोलिए आप लोग कैसे होगा, बता सकते हैं। सेक का एच बाय बी, वैसे ही करके कॉसेक का एच बाय पी। क्लियर है। बाय ट्रिक कैसे याद रखिएगा आप लोग, है ना। क्लियर है। और ये बात तो ध्यान रखना ही है कि थीटा के सामने वाली भुजा को हमेशा लंब माना जाता है ना। ठीक है, चलिए इस सब को मिटाते हुए एक तो क्वेश्चन देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। कोई क्वेश्चन है इस प्रकार से दिया गया है, ABC त्रिभुज है जिसमें कोण B 90 डिग्री है, यानी समकोण है। कोण C थीटा है ना, जिसमें AB का मान 4 सेंटीमीटर दिया गया है और BC का मान 3 सेंटीमीटर दिया गया है। और कहा जा रहा है कि तो कोण थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है ना, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग लिखेंगे, बनाना कैसे है, जो भी बात दिया है ना उसको गिवन लिखते हैं। गिवन क्या सब है हम लोगों को, मतलब दिया है ना। तो लिखेंगे हम लोग पहले AB का मान कितना दिया है, AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर है ना। और निकालना क्या है, AC बराबर निकालना पड़ेगा है ना। तो AC बराबर क्या होगा, AC बराबर निकाल लीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस के हिसाब से निकालिएगा साइड में, तो कितना होगा, क्या होता है AC का वर्ग बराबर होगा क्या, AB के वर्ग जोड़ BC के वर्ग के, पाइथागोरस से है ना। AB का मान दिया आपको 4 का वर्ग प्लस BC का मान दिया कितना 3 का वर्ग है ना। 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 16 9 25 होता है। कहने का मतलब है AC का वर्ग बराबर आ गया 25, यहाँ से निकालेगा AC बराबर रूट अंडर क्या होगा 25। आने के बाद क्या निकलेगा, रूट अंडर से 25 को निकालेगा 5 है ना, 5 सेंटीमीटर आएगा, मतलब AC का मान 5 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर है। इस तरह से निकाल लीजिएगा। उसके बाद क्या कहता है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए है ना। अब लिखेंगे इसीलिए साइन थीटा बराबर, अभी पढ़े ताजा एकदम, क्या P/H होता है, फॉर्मूला होता है ना। और P कौन सा होगा, P कौन सा होगा, थीटा के सामने वाले भुजा को P कहते हैं। तो P का मान कितना होगा
4 होगा ना, बराबर क्या 4 बट्टे एच। एच का मान अभी अभी निकला है, एसी ना एच है। एच का मान कितना निकला अभी 5 सेंटीमीटर है ना, तो एच का मान कितना है 5, यही होगा साइन थीटा का मान। अगला क्या होगा कॉस थीटा बराबर क्या होता है बी बाई एच। बी का मान कितना है, बी का है तो आधार, आधार कितना 3, एच का मान 5, क्लियर है। फिर अगला क्या होता है टेन थीटा बराबर क्या होगा पी बाई बी होता है। पी बाई बी, पी का मान अभी अभी कितना था 4 निकाले थे, बी का मान 3 है, क्लियर। उसी तरह से फिर निकालना है क्या चीज कॉट थीटा बराबर क्या होता है बी बाई पी होता है। बी का मान कितना है 3 है, बट्टा में 4 पी का मान। आगे होता है सेक, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है एच बाई बी है ना, और एच बाई बी होता है तो एच का मान कितना निकला है, निकाले हम लोग 5, बी का मान कितना है 4 नहीं 3 है, बी का मान 3, क्लियर है। और एक तो होता है क्या कॉसेक, कॉसेक थीटा बराबर होता है एच बाई पी। पी का मान एच का मान कितना है 5, पी का मान कितना है 4, यही हो गया यहाँ पे आप लोगों का आंसर है ना। इस तरह से बना सकते हैं, कहेगा सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे ये क्वेश्चन था है ना। इसी तरह से आप लोगों को भी चैप्टर में ढेर सारा क्वेश्चन है, बनाइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। वैसे मतलब अगला वीडियो जो होगा इस चैप्टर को 8.1 NCERT का है, उसमें उस क्वेश्चन को पूरा डिस्क्राइब किया जाएगा है ना सॉल्यूशन के साथ।